तो आज हमारे साथ वॉलंटियरली एक स्टूडेंट हमारे साथ आया है, सिंगापुर में है जो ऑलरेडी। इसने कहा कि मैं सर आपके साथ मीटिंग करना चाहता हूँ यूट्यूब के थ्रू, और एक्चुअल ऑन ग्राउंड सिचुएशन बताना चाहता हूँ सिंगापुर की क्या है, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। और मैं पहले तो इसका अप्रिशिएट करता हूँ इनका, क्योंकि ये वॉलंटियरली हमारे साथ इस चैनल के ऊपर, इस मंच के ऊपर आ रहे हैं। और मैं पिछले लंबे समय से हर एक स्टूडेंट को कहता हूँ कि कोई भी स्टूडेंट हमारे इस मंच पर आ सकता है जिसने अपनी कुछ सिचुएशंस के बारे में एक्सप्लेन करना हो, उस कंट्री के बारे में एक्सप्लेन करना हो, जो गलत कंसल्टेंट गलत कंसेप्ट से किसी स्पेसिफिक कंट्री को प्रमोट करते हैं। तो सबसे पहले सर मैं आपका स्वागत करता हूं इस जूम मीटिंग में। मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। आपने एक चांस दिया उसके लिए बहुत बहुत ठीक है। थैंक यू आपका। तो सबसे पहले मैं ये जी, पूछूंगा कि आप रहने वाले कहाँ के हैं? मैं रहने वाला यूपी का हूँ। और ठीक ठीक है। तो यूपी के रहने जी, वाले हैं, तो हमारे बारे में कहाँ से पता चला? मैं दरअसल आपका यूट्यूब चैनल बहुत टाइम से फॉलो करता हूँ। बहुत टाइम क्या हो गए हैं, लगभग 4-5 साल तो हो ही गए होंगे चार पांच फेस साल करते करते। ठीक 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 ठीक। जी, तो अभी कहाँ हैं और आप? मैं अभी फिलहाल सिंगापुर में हूँ। तो चैनल के बारे में क्या फीडबैक है जो हम वीडियोस डालते हैं? देखिए, आपकी वीडियोस इंफॉर्मेशनल तो होती हैं, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। दूसरा उसमें ये भी है कि आपको ना एक अच्छी गाइडेंस मिलती है कि ठीक आप ठीक। वहां जाओगे तो ये हो सकता है, हम्म आपके यहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं, फ्यूचर कैसा होगा। तो हम्म हम्म, वो एक सबसे महत्वपूर्ण चीज तो हम इंडियंस के लिए क्या है कि हम कहीं जाएं तो हमारा फ्यूचर एटलीस्ट अच्छा हो। ठीक हमारा भी ना हो, एटलीस्ट हमारे घर को का तो अच्छा हो ही, जो हमारे घर परिवार के लोग। ठीक ठीक। तो अभी देखिए, सबसे पहले मैं आपका अप्रिशिएट भी करता हूँ, सल्यूट्स भी है मेरी ओर से आपको कि आप हमारे मंच पर आए हैं और आप बताएंगे फैक्ट। जी क्योंकि लोग आधे तो डरते मारे नहीं आते कि पता ना चला जाए। जी और जो भी हमारी डिस्कशन किसी भी स्टूडेंट से रहती है, क्लाइंट से रहती है, इवन जिनके वीजाज भी आते हैं, हमारी कोशिश यही रहती है कि उनके फेस को ब्लर किया जाए, उनकी सिर्फ ऑडियो डिस्कशन रहे। कि वी आर नॉट प्रमोटिंग, जी जी। मैं चीजों को प्रमोट कर रहा हूँ दिखा के वीजा की आ जाइए, ये ऐसे है। हमारे चैनल के ऊपर आपको हम्म, फैक्ट मिलेगा, ऑन ग्राउंड सिचुएशंस मिलेंगी। तो अभी ये बताइए कि आपके पास जी क्या जी। स्टेटस है सिंगापुर का? अभी आपका क्या स्टेटस है सिंगापुर के अंदर? देखिए, मैं एज ए स्टूडेंट यहाँ आया था, यहीं पे हूँ अभी। ठीक और मुझे यहाँ लगभग महीना हो गया है आए हुए। ठीक है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो यहाँ देखो, जब शुरुआत में आते हैं तो सब कुछ अच्छा लगता है, क्योंकि हर एक चीज नहीं होती है। ठीक है। तो फिर धीरे धीरे वो चीजें सॉर्ट आउट शुरू होनी होती है, जो चीज आप यहाँ करने आए। ठीक है। एक तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जब इंडिया से हम लोग आते हैं तो हमको जो भी लेके आएगा तो वही बोलेगा कि मैं काम दिला दूंगा या हो जाएगा, क्योंकि वर्क यहाँ पे इलीगल है, सब जानते हैं। जो यहाँ आता है उसको पता है प्रॉपरली कि हाँ। वर्क इलीगल है, छह ठीक 6 महीने के लिए। ठीक है। हम लोग यहाँ पे आते हैं कि चलो काम लग जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन यहाँ काम की इतनी बुरी दुर्दशा है, मैं आपको बता नहीं सकता। जो हम्म काम मिलता है वो मोस्टली लेबर वर्क होता है। हम्म। अगर किसी को ये वहम हो कि यहाँ के मैं कैशियर बन जाऊंगा या किसी अच्छी शॉप पे काम कर लूंगा, होना कुछ नहीं, डिश वॉशिंग और क्लीनिंग के अलावा। ओहो हो। ये सच्चाई है। डिश वॉशिंग और क्लीनिंग। और हम्म। दूसरी चीज यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप डायरेक्ट काम नहीं ले सकते, ठीक क्योंकि है। यहाँ पे ना कॉन्ट्रैक्ट एजेंट बन गए हैं, वो सब इंडियन है, वो बाहर का नहीं है। अच्छा। सबके सब इंडियन है, वो अपना कमीशन खाते हैं, 12-13 डॉलर घंटे का लेते हैं। आपको देंगे $6 या $7 घंटे। ओहो हो। ठीक है। मतलब हम्म, एक्सप्लॉयटेशन भी काफी है। ठीक है। वैसे क्या हम्म है, डेवलप ठीक। कंट्री है, यहाँ पे सिस्टम ऐसा है, वैसा सिस्टम है। हम्म। अच्छा। तो यहाँ पे आपको मिलना, अब फिर दूसरी बात ये है कि वो आपके पैसे मिले ना मिले इसकी गारंटी नहीं। इस चीज की गारंटी नहीं है। तो हम्म, अभी अभी क्योंकि देखिए, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। आपने, आप मुझे 5 या 6 साल से फॉलो कर रहे हैं, आपने बताया। तो मैंने सिंगापुर हम्म, की कितनी वीडियोस भी बनाई हुई है। बार बार रोता हूँ सबको, भाई सिंगापुर मत जाओ, जी जी। कोई बेनिफिट नहीं है। वहां पे आप ये 6+6 वाले प्रोग्राम में जा रहे हैं। फर्स्टली आपको हम्म, वहां पे वर्किंग राइट ही नहीं है। वहां पे कोई पोस्ट स्टडी परमिट नहीं है। कोई सेटलमेंट की कुछ पॉलिसीज, नहीं। बड़ी सेटलमेंट की पॉलिसीज नहीं है। तो तब भी आप कैसे आ गए? कि आपका मतलब ऐसा क्या था कि मैं जाऊं? मेरा एक्चुअली देखो, मेरा रीजन ये था कि तो मेरी प्रोफाइल इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि मेरा 10 साल का गैप है +2 नहीं, के बाद। मैं मान गया दस और साल का भी गैप है। अभी 10 साल का गैप क्या यहाँ आकर ठीक हो गया है? बस वही है, क्या? मुझे लगा था कि यहाँ से अच्छा एक फ्यूचर चलेगा, एटलीस्ट कुछ तो होगा ही। हम्म। कुछ भी नहीं तो 1-2 साल बाद कोई नेक्स्ट कंट्री मूव हो जाएंगे, कुछ ना कुछ हाँ लगा नहीं, के। फिर आपको लगता नहीं? हम्म, पहले ये, पहले स्टार्टिंग में हम आते हैं। जब आपने किसी कंसल्टेंट को, मुझसे भी पूछा होगा जरूर आपने कभी ना कभी सिंगापुर के बारे में भी, या कुछ ना कुछ मुझे भी कोई मैसेज तो किया होगा कि नहीं किया कभी, बाहर जाने के लिए? और मैं बिल्कुल, मैं आपको पूछने आप चेक कर सकते हैं। मैंने आपको कई बार रीच आउट किया है।
अच्छा, तो मैं क्या बताता था, एक मेरी बार नहीं, दो तीन मेरी बार तो हाँ। मेरी स्टेटमेंट क्या रहती थी? तो आप मैं देखियो, आपने कहा था कि या तो आइल्स वगैरह कर लीजिए, तो हम्म। एक बार प्रोफाइल चेंज हो सकती है, अच्छा हो सकता है, कुछ हो जाएगा। क्योंकि हम्म। मैं ये था कि साउथ कोरिया का ही अगर मिल जाए लैंग्वेज प्रोग्राम तो मैं वहां भी सेट हो जाऊंगा, वो यहाँ से 10 गुना अच्छा है। अच्छा, हाँ, नेचुरल, म- नेचुरल, मैं कहूंगा वो 10 टाइम के 20 टाइम बेटर है। हाँ, नेचुरल है। 20 टाइम बेटर है यहाँ से। हम्म। और दूसरी क्या है ना, एक चीज हो रहा है कि यहाँ पे ना आईसीए इतना स्ट्रिक्ट हो गया है आज की डेट में। आप ना यहाँ पर काम तो चलो छोड़ो, अगर हम्म। आप रोड पे घूम रहे हैं खाली पीली के बैठ के कुछ कर रहे हैं, तुरंत डिपोर्ट है, आपको वो पूछेंगे नहीं। अच्छा, वो आपसे सीधा इतना पूछेंगे कि क्या कर रहे थे, क्यों थे, और सीधा डिपोर्टेशन। जो जहाँ की इमिग्रेशन है, जिसको कुछ हम है ही नहीं मतलब। जिसको हम आईसीएस कहते हैं। आईसीए होती है वो। हाँ, वो काफी स्ट्रिक्ट है, मतलब चलते फिरते लोगों को। बहुत ज्यादा, बहुत। ठीक हाँ, ठीक। अगर उन्हें हल्का सा भी शक हो गया कि आप लोग ना यहाँ पे बस ऐसी बेवजह घूम रहे हैं कुछ भी, अच्छा, तो एकदम तुरंत उठा लेते हैं, एक उन्हें चीज, कोई मतलब नहीं। हाँ, पहले ये बताइए कि जब आपने इसके बारे में सोचा, सिंगापुर के बारे में, मुझे भी चैट की, मैं तो इग्नोर ही करता रहूंगा, मैं क्या पैसे खराब कर लेगा मेरा, देखो माइंड पैसे कमाने का नहीं है कि मैं पैसा ही कमाना है। जी जी। मतलब पैसा, देखो पैसा, मतलब उससे कमाऊं, बच्चे भेजता हूँ मैं, लाटविया में भी भेजता हूँ, वहां पे भी हम्म वर्किंग की बड़ी प्रॉब्लम्स है, बट जो बच्चे मानते नहीं है, फिर भी हमें लगता है चलो कोई नहीं, हम्म। कंट्री है, कुछ ना कुछ फ्यूचर बन जाएगा। लेकिन जब वो सिंगापुर नहीं का है। नाम नहीं, जब वो सिंगापुर का नाम लेता है, साइप्रस का नाम लेता है, मॉरिशस का नाम लेता है, दुबई का नाम लेता है, तब मेरा दिल करता है भाई मेरे हाथ जुड़ गए, यहाँ नहीं मैं भेज पाऊंगा, बड़ा मुश्किल है। हम्म। कि मुझे मालूम है कि इसका कुछ नहीं होना, इसने बड़े पैसे खराब कर लेने हैं, फिर भी बच्चे डेस्परेट रहते हैं। पहले हम सबसे पहले ये आएंगे आपके कंसल्टेंट के ऊपर, मतलब सच बताना है, झूठ नहीं, कुछ भी बताना है। हाँ, अगर उसने आपको अच्छी गाइड की तो अच्छे बताइए कि मैं ही डेस्परेट था, तो उसने मुझे ये बताया। कंसल्टेंट के ऊपर आऊंगा मैं, उसका हम्म। नाम नहीं पूछूंगा कि जब आप उसके पास सिंगापुर के लिए गए तो क्या काउंसलिंग बताते हैं जो कंसल्टेंट आप मार्केट के अंदर सिंगापुर को किस कंसेप्ट से भेजते हैं। हम्म। देखिए, जब उनसे मेरा रीच आउट हुआ तो मेरी बातचीत हुई सिंगापुर के लेके, तो हम्म। मैंने उनसे पूछा कि कैसे हालात हैं वर्क। सबसे पहला मेरा यही क्वेश्चन था कि काम मैं कर लूंगा या नहीं, काम मिल जाएगा या नहीं। ठीक है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, काम तो सभी करते हैं, काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप आ जाओ। और यहाँ से अगर तुम्हें कहीं बाहर भी जाना तो वो भी इजीली मूव हो सकता ठीक है। है। ये सभी का यही होता है। वो फिर मोटिवेशन देते हैं क्योंकि उनको उनको कमीशन मिलना है भाई। मेरे आने से अगर किसी को 50 60 70 80 हज़ार रुपये कम रहे तो वो क्यों नहीं बढ़े। हम। हम्म। और यहाँ ये हो रहा है, जितने भी बंदे यहाँ सिंगापुर में हैं उसमें से कुछ लोग ये हैं कि वो यूट्यूबर बन गए हैं, वो लोगों को बुला रहे हैं। बस वो ठीक है क्यों, ना। कोई काम नहीं ना, काम हो तो तभी है, वो हम्म। कहता है, चलो मेरे तो फंसे हैं तो मैं अपने तो कमा लूं, कि हाँ मैं, हम्म। मेरे तो फंसे हुए, मैं वो दो चार बच्चों को उतार के अपने पैसे इकट्ठे कर लूं। तो मतलब बिल्कुल बिल्कुल। तो मींस काउंसलिंग ही एक एक है ना, पाथवे बड़ा चल रहा है, पाथवे के नाम पे बच्चों जी को सच सच बताना, आपने अभी तो ऑन ग्राउंड पे है, मुझे तो जी मालूम जी। है, मैं तो इसी चीज का डॉक्टर हूँ, ऑन मैं झूठ ग्राउंड। बोलूंगा क्यों। नहीं नहीं, पांचवें नाम पर आपको हम ऑस्ट्रेलिया भेजेंगे, यहाँ से यूएसए भेजेंगे, कनाडा भेजेंगे, यूके भेजेंगे, उसकी क्या सच्चाई है? देखिए, कॉलेज तो यहाँ देखो 1,000 हैं, आप भी जानते हैं, गली गली में कॉलेज है सिंगापुर में हम्म। प्राइवेट। दूसरी चीज ये पाथवे जो प्रोग्राम देते हैं वो कॉलेज ये नहीं है जिनमें हम लोग आते हैं। वो कॉलेज है जैसे कि बड़े कॉलेजेस हो गए, पीएसबी हो गया, जेम्स कुक हो गया। हम्म। ये कॉलेज हैं वो जो एक यहाँ पे लेवल 1 के कॉलेज में आते हैं और जिनका जेनुअली काम है, जो जेनुअनली आपको वो लेते भी जेनुअन स्टूडेंट है, उन्हें हाँ, ऐसे चाहिए नेचुरल नहीं। है, वो आप वाली प्रोफाइल को लेंगे हाँ। नहीं रहे हैं। उसकी फीस भी मालूम हम्म। कितनी है सर? फीस भी मालूम है कि नहीं? वो मेरे ख्याल से 8 9 हज़ार डॉलर तो होगी, इससे नीचे तो हाँ, नहीं होगी शायद। उससे ज्यादा ही है सर। हाँ। सिंगापुर की पब्लिक यूनिवर्सिटीज को मैं डील करता हूँ, जिन्होंने पढ़ने के लिए जाना हम्म। है। सिंगापुर की जो फीस है यूनिवर्सिटीज की, ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा है, ऑस्ट्रेलिया से जी जी ज्यादा बिल्कुल। है। मैंने जहां हम्म। पर बच्चे 30 30 हजार अपना सिंगापुर डॉलर में भेजे, 30 हजार डॉलर, सिंगापुर कहता मैंने जाना ही वो वहां पे है, बच्चा पीछे डेस्परेट था कि उसका कैंपस एक ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, मैंने जाना ही उस यूनिवर्सिटी के अंदर है। तो अभी क्या करें, मजबूरी में भेजना पड़ता है, तो ऐसे है। बस वही है सर। हाँ हाँ। तो अभी आप आए हैं यहाँ पे, आपके टोटल कितने पैसे लगे? मेरा पैसा ज्यादा नहीं मैंने लगभग लगभग अगर मैं टोटल बताऊं अपना तो 4 लाख के लगभग लग गया था। देखो 4 लाख छोटी अमाउंट नहीं है, कि बड़ी है? बहुत अमाउंट मेरा सारा। मैं एक चीज और बता दूं यहाँ पे, मैं कोई इतनी मतलब इतनी अच्छी फैमिली से बिलोंग नहीं करता कि बहुत पैसा है घर वालों पे। मैंने सारा पैसा लोन पे लिया हुआ है, दो ईएमआई, दो एक ईएमआई मेरी ड्यू हुई है इसमें। ओहो। नहीं, कहाँ से दो, पैसा ही नहीं है, कहाँ से दे बंदा। रहने वाले यूपी जो के? हम लोग, हाँ यूपी का रहने वाला हूँ। और
अब जो चीजें हैं वो मैंने आपको इसलिए बताया कि क्योंकि मेरे पे डेली मैसेज आते हैं, भाई मैं हमें बुला ले, मैं पता क्या सर, भाई बुला ले यार। मैं फिर बताऊं, अगर आप किसी का भला हम्म। करेंगे ना, अभी कुछ हम्म। उसके रिजल्ट नहीं मिलेंगे तो आने वाले टाइम में 100% रिजल्ट मिलेंगे आपको, अगर आप इस मंच के ऊपर भी आए हैं, आप फैक्ट बता रहे हैं हम्म। कि आप एक सिंगल स्टूडेंट नहीं है जो आपने अपनी सिचुएशन बताई है कि मैं 4 लाख रुपए लोन हम्म। लगा कर आया हूं। ऐसे यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इफेक्टेड है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अभी उनकी प्रॉब्लम बहुत। क्या है, अभी आपकी सिचुएशन क्या है, ना आप वापस जा सकते हैं क्योंकि वापस नहीं। तो जूते पड़ेंगे कि आप पैसे पैसे कहाँ हैं, घर वाले भी कहेंगे बड़े जो शौक था जाने का भी कहाँ है। सिर्फ मैं, बिल्कुल। क्योंकि मैंने इस इंडस्ट्री में अपना टाइम स्पेंड किया है, नॉलेज लिया है इसी चीज का। बिल्कुल। और मैं ये नहीं चाहता कि यार कोई बच्चा जा रहा है को जाके अपना सारा कुछ खराब करके आए, ऐसा नहीं है। तो और अभी बुरे। अभी और जी। आप जैसे प्रॉब्लम में स्टक हैं तो ऐसे कितने स्टूडेंट होंगे यहाँ पे? यहाँ पे तो एवरी एवरी स्टूडेंट स्ट्रगलिंग है। ओह। मैं ये नहीं कह सकता 95 तो आप मान लो कि वो सब स्ट्रगल ही कर रहे हैं। क्योंकि ना देखो, यहाँ वो बंदा कामयाब है जिसका इंडिया में 5-6 साल का वर्क एक्सपीरियंस हो, बेकरी का, 5 स्टार रेस्टोरेंट का, 5 स्टार होटल का, रेस्टोरेंट का। हम्म वो बंदा कामयाब यहाँ इसलिए है, अगर वो किसी किसी रेस्टोरेंट में अगर वो इंटरव्यू देने जाएगा तो उसके बाद एक एक्सपीरियंस है हैंड्स ऑन, तो हम्म वो उसे रख लेते हैं एक बार। हम्म क्योंकि वो उसे हो सकता है उसे जॉब मिल जाती है, क्योंकि मेरा एक दोस्त है यहाँ पे जो हम्म अभी बनाया, लेकिन उसको इंडिया से 5 साल का एक्सपीरियंस था एक 5 स्टार होटल से, तो हम्म उसको आते ही जॉब मिल गई क्योंकि उसके बाद हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है। एक हम्म, दोस्त है मेरा, वो बेकरी का था उसे, राजस्थान से, ठीक। 6 साल का एक्सपीरियंस, तो उसने हम्म आगे यहाँ पे अच्छा काम किया। अब जो जिन्होंने घर कुछ करा ही नहीं, हम्म, जिन्होंने इंडिया में ही कुछ नहीं करा आज तक हाँ। जीवन में, तो अगर वो यहाँ आते हैं, उनमें मैं भी हूँ, वो नहीं कि वो ही नहीं, मैं भी हूँ। प्रेस तो करता हूँ अब वो यहाँ कैसे। सर, बता रहे हैं, ठीक है। हाँ। अब भाई उसमें झूठ क्या बोलना, उसमें मैं भी हूँ, जो वो यहाँ कैसे सर्वाइव करेगा आप बताओ। हम्म। तो बट एक तो बट सब आपको। बट बट प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया में इसकी प्रमोशन ही नहीं खत्म हो पा रही। एक, और कम से कम है ना, अगर 4 लाख रुपए आपने लगाया ना, कम से कम मुझे 4 लाख में 75,000 से लेकर लाख रुपए का प्रॉफिट प्रॉफिट मेरा ही है। आप वो माइंड, बिल्कुल है। आपको भी पता होगा। तो अभी हम्म। कोई वीजा का लफड़ा नहीं है, मतलब मैक्सिमम वीजा बच्चों को मिल जाते हैं जो बीक बुक नहीं सर, करवाए। आज के टाइम पे रिजेक्शन बहुत आ रही नहीं है। चलो आईसीयू में रिजेक्शन, बताया ना आपको। हाँ चलो रिजेक्शन, आईसीयू। हाँ चलो हम्म। रिजेक्शन भी आ रही है तो जिसका वीजा भी आ रहा है तो मैं कहता जिसकी रिजेक्शन आई वो ज्यादा लकी है, चुप करके बहुत बढ़िया है सर। मेरे बैठ। मेरे दोस्त की रिजेक्शन आई है, मैं उससे बहुत वो कह रहा हूँ कि भाई बहुत शुक्र है तेरा, भगवान ने साथ दिया। तो पता हम है देख अभी, यहाँ फंसे बैठे हैं। अभी दोस्त पता क्या कह रहा है, वो गाली निकाल होगा, आप चला गया मुझे ये कह रहा है कि बहुत बढ़िया तू आया नहीं। लोग मैंने जब ऐसे नहीं उसे कहते समझाया ना सर बिठा के, हैं? जी शुरू में तो उसने मुझे बहुत कहा कि यार तूने अच्छा नहीं किया ये वो। मैंने जब उसे बताया कि भाई ये हालात है, सही है, तू नहीं आया, तेरा पैसा नहीं लगा, मेरा लग गया, कोई बात नहीं। तो कह रहा चल ठीक है यार, इससे अच्छा तो मैं कहीं और ही देख लूंगा। आप मैरिड है? मेरा एक दोस्त, मैं मैरिड हूँ सर, 2 बच्चे हैं, ऐसी ओ बात माय नहीं है। गॉड। तभी मुझे सबसे ज्यादा टेंशन। चलो और देखिए ऐसे उसमें है एक कि, चीज ये भी, हाँ बोलिए। एक चीज और है सर, यहाँ मैं आपको बता दूं, जैसे बंदे सोचते हैं कि 6 महीने पढ़ाई कर लेंगे फिर करेंगे ओजीटी। अच्छा। ओजीटी मिलना आज की डेट में ऐसा हो गया जैसे कोहिनूर का हीरा ढूंढना हो गया हो। ओ माय गॉड। ओजीटी तो मिल ही नहीं, मिली, मैं कह रहा हूँ जहाज भर भर के गए हैं यहाँ से, जहाज भर भर के गए हैं, ओजीटी नहीं मिली लोगों को। ओ माय गॉड। तो जिस मतलब ये बंदे को मैं कह रहा हूँ देखिए, जिसका। ऑन जॉब हम्म। ट्रेनिंग जो है, पहले तो 6+6 का है, पहले तो वर्किंग हम्म। अबाउट है, उसके बाद ओजीटी नहीं मिल पा रही, जिसमें कहते हैं कि ग्रंटेड ओजीटी भी नहीं मिल पा रही, तो आप वहां से आगे कहाँ जाएंगे? भाई ये तो बड़ी सिचुएशन खराब है। तो मतलब हाँ। ये वीडियो बनाने का मेरा ये। मकसद क्या है, मैं पब्लिक को बताऊं, ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि लोग अवेयर हों, और दे मैं इनका प्रेज करता हम्म। हूँ। ये अपनी भी सिचुएशन बता रहे थे कि मैं भी बहुत डेस्परेट था, मेरे भी पैसे खराब हुए, मैं फलाना है, बट मंच पे आने का कारण उनका यही है कि मैं पब्लिक को तो अवेयर कर दूं, जो मेरे जैसे और तो ना आए यहाँ पर, वो तो अपना आगे टाइम वेस्ट ना करें, मनी वेस्ट ना करें। तो दैट रीजन हम इस टाइप की वीडियोस बनाते हैं। अगर आप भी किसी कंट्री में हैं तो आपका भी मोस्ट वेलकम है, आप हमारे मंच पर आए, एक्सप्लेन करें, तो लोगों को और अवेयर करें। और बताइए सर। और एक इसमें अभी अब इसमें ऑन जॉब ट्रेनिंग का तो है ही सर। इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि जैसे यहाँ पे बहुत सारी भीड़ हो गई थी दिसंबर हम्म, से लेके अब तक, इन्होंने इतने स्टूडेंट वापस भेजे हैं, ठीक, मतलब अपने आप भी भेजे हैं, डिपोर्ट भी किए हैं, और एमओएम ने रेड भी खूब मारी। ठीक और है। उसके बाद जब इन्हें देखा कि बंदे कंट्रोल नहीं हो रहे तो उन्होंने वीजा देना बंद कर दिया। ओहो। और उसके बाद अब ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने ओजीटी नहीं लग रही तो बंदे को तुरंत अच्छा। एक्सटेंशन नहीं दे रहे हैं। ओ माय गॉड। अगर आप एक्सटेंशन डालोगे तो मिनिमम 7 डेज की आएगी। उसमें ये होता है अपना बैग वैग पैक करो जाओ। तो ऐसी तो ये।
तो ऐसी कंट्री में आके क्या बेनिफिट है? पैसे भी कुछ खराब, नहीं है सर। टाइम भी स्पेंड कर रहे हैं, पैसा भी मतलब हम्म, वहां की इमिग्रेशन भी कोऑपरेटिव नहीं है। मैं तो कहूंगा इस कंट्री को परमानेंट ही कांटा मार देना चाहिए स्टूडेंट्स को, पता चले उनको। बिल्कुल नहीं आना चाहिए। परमानेंट कांटा मारना ये चाहिए ऐसी कंट्री को जो दोज आर नॉट कोऑपरेटिव विद द इंटरनेशनल स्टूडेंट, जो कि उनकी इकोनॉमी को बूस्ट कर रहे हैं। उनका लाखों रुपया इनकी कंट्री में आ रहा है। तो ऐसी कंट्री को ज्यादा उन्हें स्ट्रिक्ट करना चाहिए, जहां तो देना नहीं चाहिए वीजा, जहां इनको बंद ही कर देना चाहिए इंटरनेशनल स्टूडेंट को सिंगापुर जैसी कंट्री में जाने के लिए। और बताइए सर। प- अभी एक मेरे पास प्रोफाइल है, मेरे मेरे यहाँ का ही बंदा है, उसके 80% मार्क्स है, रिसेंटली पास आउट है, बायो का वो स्टूडेंट है। अच्छा। वो इतना डेस्परेट कि भैया पैसे नहीं है। मैंने कहा भाई पैसे नहीं है, उससे अच्छा इंडिया में एक नौकरी कर ले। यहाँ आके वो 4 लाख तो छोड़ दे बनाना, तो उससे ज्यादा स्ट्रेस लेके घूमेगा यहाँ। तेरी उम्र यार 18 साल की भी नहीं है, मैं कोई कहना, फायदा नहीं है। पीसीबी का स्टूडेंट 80%, दैट इज द लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ नॉलेज ऑफ द हम्म, पेरेंट्स एंड द स्टूडेंट। ऐसे स्टूडेंट्स हम्म। को और भी बहुत सारी कंट्री में फ्री में भी स्टडी मिल सकती है, थोड़े एफर्ट तो मैंने करे। उसको आप मैंने उसको आपकी बकायदा वीडियोस भेजी हैं, चैनल का लिंक भेजा हुआ है। मैंने कहा भाई हाँ, यहाँ देख, हाँ, यहाँ हाँ। पे हो सकता है तेरे को कुछ अच्छी चीज तेरे लिए मिल जाए। देखो 4 लाख रुपए खर्च रहा है ना, वो 4 लाख आ जाए, मैं उसमें और 50-60 हजार रुपया छोड़ देता हूँ, और अच्छी कंट्री से भेज देता हूँ मैं। 4 लाख तो खर्चेगा मैं सिंगापुर में। बस मैं वही मैंने कहा भाई तेरे पास वर्किंग राइट भी होंगे, तेरी फीस भी कम होगी, तो हो सकता है तुझे फ्री स्टडी मिल जाए यूरोप हम्म, की किसी हम्म, कंट्री में। हम्म, हो सकता वहाँ यहाँ से अच्छा फ्यूचर होगा। अगर यहाँ तुझे पूरे साल तंग रहना तो वहाँ 2-3 महीने तंग रहना पड़ेगा। फर्क इतना है बस। ये चीज। लेकिन वहाँ तेरा फ्यूचर तो अच्छा है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। यहाँ तो स्ट्रेस है खाली बस। तो ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने काम किया है, 10-10 हजार डॉलर मर गए उनके, मिले ही नहीं। मुझे मैं क्योंकि एक्सप्लॉयटेशन है, आप वर्किंग राइट नहीं है, वो उसका मजा ले रहा है, एडवांटेज ले रहा है, किसी का काम कराओ बाद में रोए बस जो भी करता है करे। तो ऐसे है। करे। इसमें पता क्या है, इसमें स्टूडेंट्स का खुद का अपना भी फॉल्ट है उतना, पेरेंट्स का भी उतना ही फॉल्ट है। भाई मैं ऐसे नहीं कह रहा कि वो एजेंट ने मेरे जैसे ने दुकान खोली, मैंने तो अपनी प्रोडक्ट बेचनी है, ठीक है ना। जब बिल्कुल तक आपको उसकी अवेयरनेस नहीं है, तब तक ऐसा जो मामला है मार्केट से खत्म नहीं हो पाएगा। आपकी अवेयरनेस बहुत नहीं। इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स की, पेरेंट्स की। बिल्कुल बार बार मैं दुहाई डालता हूँ, पैसा हर एक पर्सन ने कमाना है। जब तक आप अवेयर नहीं होंगे तो ऐसी कंट्रीज में जाते रहेंगे। अभी स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं, सुनो, और एजेंट्स क्या करते हैं, एक बंदा सिर्फ यूके को प्रमोट कर रहा है, या कनाडा को ही प्रमोट कर रहा है, या ऑस्ट्रेलिया को प्रमोट, या नहीं। अगर कल उसका बच्चे का 2-3 बारी वीजा रिफ्यूज हो जाता है ना, वो सीधे सिंगापुर भेज देते हैं, सीधे बिल्कुल। सिंगापुर, सीधे। और तो उसके पैसा कमाना है। नहीं नहीं, उसको 6-6.5 बैंड, और उसके 70-80% मार्क्स हैं, तो उसको उसके बाद ऑप्शन सिंगापुर का ही देते हैं, जैसे साइप्रस का। आफ्टर रिफ्यूजल, कि तीन हम्म, चार रिफ्यूजल आ गई, और बच्चे को भी ऐसे लगने लग पड़ता है कि मेरी प्रोफाइल ही वीक है, मुझे अभी कुछ मिल नहीं पाएगा। और मेरे अंदर भी पेशेंस हम्म, नहीं है, वो डेस्परेट है जाने का, क्योंकि सब रिश्तेदारों को बताया होता है कि फाइल लगाई हुई है, मैंने तो चले ही जाना जी। पेरेंट्स ने भी, बच्चे ने भी। जी वो बस उसी की शर्म के चक्कर में ना, वो कहता है कि अभी मुझे छोटी मोटी कंट्री में भेज दो। वो अपना खुद भी नुकसान करते हैं। बिल्कुल। तो बस और अब बताइए क्या सर ही कुछ। कहना है। बस सर अभी तो यही हालात हैं। अभी मेरा जो एक्सपीरियंस है अभी शुरुआत का ही रहा, क्योंकि मैं भी काम ढूंढ रहा हूँ, मुझे भी 20 दिन से कुछ नहीं मिला। और तो मतलब बहुत, अब देखो एक चीज हो रहा है, अगर यहाँ गुरुद्वारे ना हो तो आदमी भूखा मर जाए, हाँ, देखिए खाने देखिए। को ना। हाँ, ये गुरुद्वारा साहब के बारे में मैंने बहुत जगह से बच्चों से पूछा, कहते हैं मैक्सिमम स्टूडेंट वही खाने के लिए जाते हैं एक टाइम। बिल्कुल मैं खुद जाता हूँ। अब हाँ। अगर वो ना हो तो आदमी घर चला जाए अपने, यहाँ ओ, स्थिति देख कहाँ से देखिए, खाएगा। अभी सिचुएशन हाँ ऑन ग्राउंड बता दी है, ये वीडियो के अंदर भी। हाँ आप किसी भी कंट्री में जाना है, एटलीस्ट 10-12 कंसल्टेंटों की वीडियोस चेक करें, देयर आफ्टर टेक द डिसीजन। मार्केट के अंदर जो चीज दिखती है वो बिकती है। 10 कंसल्टेंट आपको कहेंगे बिल्कुल। सिंगापुर सिंगापुर, वो आप कहेंगे अच्छा यार, सब उसको अच्छा ही बताएंगे। एक मेरे जैसा क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, कहेंगे ये तो पागल है, छोड़ो इसको। दिस इज द तो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये है, जितने भी हैं यूट्यूबर हैं सिंगापुर के, हम्म, वो कोई ये बताने को तैयार, वो बताएंगे कि आ जाओ अच्छी कंट्री है, तो हम्म, 2,000 डॉलर। अबे 2,000 डॉलर बनाने के लिए 17 घंटे काम करना पड़ता है, और वो हाँ, भी हाँ। डिस्पोजिंग या क्लीनिंग। और वो ऐसी नहीं होती डिस्पोजिंग की, एक दो बर्तन आगे धो लिए, वो लगातार चलता रहता है, फिर 10 10 ओ माय गॉड। 11 11 12 12 घंटे लगातार ही यही काम होता है। मैंने किए हैं काम, मैं कर भी रहा हूँ हालांकि। अभी मुझे आए यहाँ पे महीना हो गया, मैंने कुल 100 डॉलर भी अभी तक कमाए नहीं। अब आप ओ माय सोचो गॉड। मैं कितने बता रहा अभी आप कह रहे हैं कि मेरी ये 2 पेंडिंग होगी, किस्तें भी जाने वाली, इंस्टॉलमेंट। हूँ। हाँ जी। तो ऐसे है, सुनिए, दुख के बाद सुख आता है, प्रॉब्लम के बाद जी सोल्यूशन आता है।
अभी ऐसे नहीं है कि अभी आपको प्रॉब्लम है 4 लाख के चक्कर में वो टेंशन लेकर घर में बैठ जाएं सोचते रहें, तो इसका दिस इज नॉट ए सोल्यूशन। सोल्यूशन है, जी अगर हमारे ऊपर पहाड़ खड़ा है तो पहाड़ को हमने क्रॉस करना है, एफर्ट्स करके, जी कर्मा परफॉर्म करके। अभी आ चुके हैं, अभी छोड़ दीजिए अभी हुआ क्या है क्या नहीं है, तो मैक्सिमम अभी डे एंड नाइट लगाएं जो भी करना है, करने के बाद नहीं करना है प- पड़ेगा जी, करना तो करना पड़ेगा ही, पड़ेगा। बिना करे तो तो दूसरा ये है कि अगर आपका कोई कॉलेज कोई एनओसी देता है, एनओसी भी नहीं देते होंगे वीजा अप्लाई करने के लिए? नहीं दे देते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं। देते। पर वो 6 महीने के बाद देंगे। हाँ, 6 महीने के बाद जब खत्म होने वाला होगा। तो ऐसे है हाँ कि अगर यहाँ पर जैसे आपने मुझे बताया कि साउथ कोरिया जैसी या जापान जैसी या शेंगन जैसी एक आधी कंट्री का यहाँ पर ट्राई जरूर करना है, टूरिस्ट वीजा भी आए हैं तो बैंक के अंदर 2,000 हम्म, डॉलर करें अपने, 2,000 से ज्यादा या 2,000, तो मैं उसमें हम्म, आपकी जरूर हेल्प कर दूंगा कि चलो आए हैं तो एक ट्राई करवा देते हैं। लग जाएगा तो फिर चुप करके जी। नमक करके निकल जाइए बाहर। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा था आपसे, जैसे कि मैं यहाँ हूँ, अगर मैं 6 महीने मेरी स्टडी अच्छे से करके, अटेंडेंस और अपनी परसेंटेज, तो मैं साउथ कोरिया के लिए कर सकता हूँ अप्लाई, चाहे वो लैंग्वेज कोर्स हो या कुछ हो। साउथ कोरिया नॉट एनी सिंगल यूनिवर्सिटी विल गिव द एडमिशंस टू यू एज पर योर प्रोफाइल। एज कितनी है? मेरी एज 27। 27। ट्वेल्थ में कितने परसेंट है? 56 परसेंटाइल थे कॉमर्स से। आप मेरे पास दिल्ली में भी मिलके गए हैं? ओहो। आया ना आपको याद? अभी आया मुझे याद, मैं कहा यार देखे देखे लग रहे हैं भाई साहब। आपने हमें केस हमें भी दिए 10,000 रुपये आई थिंक सो, जी जी जी। दिए हुए ना? पर वो रिफंड हो गया, नहीं नहीं, रिफंड हो गया था सर। रिफंड हो गया, वेरी गुड। फिनलैंड के लिए दिए थे आई जी थिंक सो, किसी कंट्री। जी 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 हाँ, जी मैंने कहा था एंट्रेंस देना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। चलो एनी हो, जी याद जी आया जी। मुझे आपकी बात से, फेस देख देख कर मैं कहा अच्छा भाई साहब लग रहे हैं। चलो ठीक है। हम्म, तो ऐसे है कि आपकी प्रोफाइल बहुत वीक है, यहाँ से कुछ नहीं हो पाएगा सर स्टूडेंट्स के लिए। क्योंकि यहाँ पर भी हम्म, एम्बेसीज वही है, ये तो नहीं है कि एम्बेसीज हम्म, यहाँ पर डिफरेंट है। वो जेन्युइनिटी यहीं से देखती है। एडमिशन नहीं आ पाएगा किसी वहां की यूनिवर्सिटी से, कोई कॉलेज छोटे मोटे से आएगा वीजा नहीं मिल पाएगा। जी जी वहां टूरिस्ट वीजा अप्लाई करें, उसमें कोई एक अपना लक आजमाएं जरूर। जी। जापान का भी, साउथ कोरिया के भी, और भी किसी कंट्री का हम अप्लाई करवाएंगे, लेकिन बैंक के अंदर 2-3 हजार यूरो वो अपने सिंगापुर डॉलर। ठीक है, ठीक है। और नो बताइए सर प्रॉब्लम। कुछ। अभी तो सर ये है, बाकी जैसे जैसे कुछ आता रहेगा मैं बिल्कुल आपसे ठीक इस मंच ठीक पे ठीक। दोबारा आता तो रहूंगा। मैं भगवान से यही जी प्रेयर करता हूँ यार, इतने पैसे लगाए हैं तो आप जितना मर्जी यहाँ पर अपने पैसे जरूर रिकवर करें। और भगवान से प्रेयर है कि आप एज अर्ली एज पॉसिबल सक्सेस हों, क्योंकि पीछे लाइबिलिटीज हैं, घर वाली हैं, 2 बच्चे हैं, जी और लोन लेकर 4 लाख का आए हैं। तो अभी जितनी जल्दी, अभी इधर उधर नहीं देखना है, जैसे घोड़े के यहाँ पे लगा देते हैं ना चश्मा सा, इधर उधर जी नहीं जी देखना है। वो लगाकर अभी अपना जो टारगेट वही है कि अभी मैंने रिकवरी किस तरीके से करनी है अपनी। जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आप हमारे इस मंच पर आए हैं, जी थैंक यू सर, धन्यवाद। जी।